हाँ, ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाओं का मतलब क्या है कि उसके लिए सबसे जरूरी जो है उसकी कौन कौन सी अवस्था होती है, क्या क्या चीजें उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो उसमें जो है हमारा सबसे पहला वाला है क्या, प्रकाश। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा कि अनुपस्थिति में, उपस्थिति में। तो हम कह सकते हैं जो प्रकाश होता है ये प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को एक कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ठंडक के सीजन में आपको ठंडक लगती है, लेकिन जब ठंडक लगती है उस समय कहीं पे आग जल रही हो, उसके बगल में खड़ा होने को मिल जाए तो फिर कुछ मजा और होता है ना, बात समझ रही। लेकिन जब वही आग इतना तेज हो कि आपको जो है जलन होने लगे, तब आप क्या करते हैं, ऐसे ही धीरे से किनारे निकल लेते हैं, है ना, होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब हमारे शरीर की भी क्या है, एक सहनशील की क्या है क्षमता, उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे ही पेड़ पौधों में होता है। ठीक, तो पहले जो है प्रकाश संश्लेषण पर चलने के पहले जो हम लोग तरंग दैर्घ्य समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या होता है। ठीक, तो पहले हम तरंग दैर्घ्य पढ़ लेते हैं क्या होता है। तरंग दैर्घ्य, इसको जो है वेवलेंथ बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए दो लड़के जो आपस में रस्सी लिए हैं, एक किनारे पर जो है एक लड़का खड़ा, दूसरे किनारे पर दूसरा लड़का, और वो जो आपस में ऐसे ऐसे रस्सी को करेंगे तो आप देखेंगे एक छल्ले जैसी संरचना बनेगी। एक बार उछाल, एक बार धंसा हुआ, फिर एक बार उछाल, फिर एक बार धंसा हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है संरचना, ठीक, ये ऐसे बनेगा ना, मान लीजिए ऐसे बन रहा है, बात सुनिए। अगर हम क्या करें, इसको मिला दें ऐसे, बात सुनिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक संरचना जो है ऊपर वाले भाग में दिखाई दे रही है और कुछ संरचनाएं नीचे वाले भाग में दिखाई दे रही हैं। ऊपर वाली जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं श्रृंग। क्या बोलते हैं, श्रृंग। और नीचे जो गड्ढा जैसा बनता है उसको बोलते हैं गर्त। और गर्त माने सही सही होता गड्ढा, गर्त माने होवे करता गड्ढा, ठीक ना। तो यहाँ पे श्रृंग देख रहे हैं, 1 2 3 ठो बना है, ठीक, और गर्त भी कितना बना हुआ है, 3। और इस तरंग दैर्घ्य का इंग्लिश होता है वेवलेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई। और वेव का मतलब क्या होता है, तरंग। मतलब कह सकते हैं तरंग की जो लंबाई होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, तरंग दैर्घ्य या वेव लेंथ। इसका इंग्लिश वाले वर्जन से जो आराम से मीनिंग निकल जाएगा, अर्थ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, बात सुनिए। अब वेवलेंथ क्या होता है, तो एक तरंग ये हो गई और एक तरंग ये हो गई, दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। ये तो श्रृंग हो गया। गर्त में भी तो ये नियम बनेगा क्योंकि इनके बीच में तो दूरी है। तो अगर बात की जाए तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो किन्हीं दो क्रमागत या सीरियल वाइज श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी, इसके बीच की क्या दूरी, ठीक ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये हो गया तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, इसको मिटाएं आप, ठीक। यहाँ पे इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन केवल समझने के लिए जो है, मान लीजिए क्योंकि फिजिक्स का मामला है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा जो बेजोड़ वर्ड है ये बताता है रंगों का वर्णक्रम। जो स्पेक्ट्रम होता है, इंद्रधनुष होता है, उसमें जो इस प्रकार कुछ रंग व्यवस्थित होते हैं, ठीक ना। स्पेक्ट्रम मतलब होता है वर्णक्रम। स्पेक्ट्रम की हिंदी क्या होती है, वर्णक्रम या वर्णों का सीरियल नंबर या सीरियल वाइज, ठीक। तो उसमें आप देखेंगे कि जो रंगों का सीरियल होता है उसमें जो है बैगनी के बाद क्या आएगा, आसमानी आएगा, फिर नीला आएगा, फिर हरा आएगा, फिर पीला आएगा, फिर नारंगी आएगा, फिर लाल आएगा।
ठीक ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमने नीचे से ऊपर की तरफ जो जाते हुए तीर बनाया है, ठीक। तो ये क्या बताता है कि नीचे वाला जो तरंग है उसका क्षमता सबसे कम है। मतलब बैगनी रंग की क्षमता जो होती, तरंग दैर्घ्य जो होती है वो बहुत ही कम होती है। उससे ज्यादा किसकी होती है तो आसमानी, ठीक है ना। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक। बात समझिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो है ये कब बढ़ेगा कब घटेगा, ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्वालिटी होती है कि यदि प्रकाश बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रकाश क्या होगा बढ़ेगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी वो भी क्या होगी बढ़ेगी। लेकिन एक अभी हमने बताया कि हमारे शरीर की एक सहनशीलता है, उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे ही जो है जब प्रकाश की दर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब प्रकाश बहुत तेज हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी गिरना शुरू हो जाएगी। मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर तब क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। बात सुन जाई। अब यहाँ पर आता है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाश के अनुसार जो घटता बढ़ता है, तो हाँ अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर जो है, प्रकाश संश्लेषण की दर किसके ऊपर डिपेंड करती है तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के ऊपर, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है ये किस पर डिपेंड करती है तो तरंग दैर्घ्य पर, या हम कह सकते हैं प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर। कोई दिक्कत? तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है हम देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर जो प्रकाश संश्लेषण का दर क्या होता है तो बढ़ता है। उसमें भी हमारा सबसे जो टिक किए 3 कलर पे टिक किए हैं, एक नीला वाले पे, एक ग्रीन वाले, हरा वाले पे और एक लाल वाले पे, ठीक ना। तो नीला वाले पे जो है प्रकाश संश्लेषण ये कम होगा और उससे ज्यादा किस पर होगा तो हरा वाला पर, और सबसे ज्यादा किस पर होगा तो लाल वाले पर, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य क्षमता किसकी है तो लाल रंग की, सबसे कम किसकी होती है तो बैगनी। बात समझ आई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है किस आधार पर कार्य करता है। और जब बहुत ज्यादा लाल में जो है बहुत ज्यादा लाल हो जाएगा प्रकाश, मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी वो दुष्प्रभावित हो जाएगी। और सबसे बढ़िया प्रकाश संश्लेषण पता कितना डिग्री बीच होता है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होगा। इसका मतलब मई में जो 40 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है, इसीलिए फसल क्या होती सूखना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां वो तापमान को सहन नहीं कर पाती है। तो सबसे बढ़िया टेम्परेचर कितना होता है तो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होगा उसके बीच जो बहुत बढ़िया प्रकाश संश्लेषण काम करेगा, कम से कम 10 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ आई? कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है या प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है। दर प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। हो गया। अर्थात यदि प्रकाश
की मात्रा बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। भी बढ़ती है, परंतु यदि प्रकाश की मात्रा या तरंगदैर्घ्य, है ना, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रकाश की मात्रा या तरंगदैर्घ्य घटती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी घटती है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है कामा हरे रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हो गया। इस प्रकार यहाँ पर बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। और अत्यधिक तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर दुष्प्रभावित होती है। ठीक हो गया, ये बात समझ आई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगला हेडिंग डालेगा हरित लवक या क्लोरोफिल। केवल एक लाइन लिखिएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोफिल जो होता है पत्ती के कौन से भाग में पाया जाता है ज्यादा से ज्यादा, ऊपर की निचले? हाँ, क्लोरोफिल जो होता है पत्ती के ऊपर वाले सतह में, चिकने वाले सतह में पाया जाता है, खुरदरे वाले में, चिकने वाले में, खुरदरे वाले में क्लोरोफिल। हाँ नीचे वाले, ठीक है ना। ठीक, तो पत्ती का जो, जैसे मान लीजिए कोई पत्ती जो इस प्रकार है, ठीक है ना, और उसका जो ऊपरी सतह होता है जो सीधा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में होता है, उधर क्लोरोफिल नहीं के बराबर या बहुत कम पाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो नीचे वाले खुरदरे वाले भाग में
और वहीं से क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है तथा पानी जो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पर्णहरिम या क्लोरोफिल जो होता है, पर्णहरिम या क्लोरोफिल ठीक ना, ये जो है इसकी मात्रा के ऊपर भी प्रकाश संश्लेषण की दर जो है मायने रखती है कि वो कब होगी, कब ज्यादा होगी, कब कम होगी। अगर क्लोरोफिल की मात्रा जो है या संख्या जो है वो अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा, अधिक होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, वो अधिक होगी। और अगर क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, कम होगी। ठीक ना, तो ये तो हो गया हमारा क्लोरोफिल के अनुसार। और अगला फैक्टर आता है तापमान। तो तापमान की अगर बात करें तो तापमान एक चीज याद रखिएगा कि 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो है प्रकाश संश्लेषण बहुत बढ़िया से संपन्न होता है। संपन्न होता है, ठीक है ना। अर्थात यदि 10 डिग्री से कम हो गया तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम हो गया तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण का दर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद फिर से गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, इसको पूरा बना लीजिए ना। देखिए एक बार समझा देते हैं जी सर। कि क्लोरोफिल या पर्णहरिम जो होता है इसकी मात्रा के ऊपर भी जो है प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। कि मतलब क्लोरोफिल अगर मान लीजिए अधिक मात्रा में है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, अधिक होगी। और यदि क्लोरोफिल की मात्रा कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, कम होगी। तो मतलब पत्ती में क्लोरोफिल की संख्या कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्रकाश संश्लेषण कम होगा या ज्यादा। ठीक ना। अगला मामला आता है तापमान। तो तापमान जो 10 से 35 डिग्री के बीच जब रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से जो चलेगा, जितना उसको चाहिए लगभग उतना मिल जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को सुचारू रूप से संपन्न कितने किया जाता है, तो 10 से 35। लेकिन यदि तापमान जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी या कम हो जाएगी। और यदि 35 डिग्री तक रहा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती रहती। ठीक है ना भाई, लिखिएगा पर्णहरिम की मात्रा
परहरिम की मात्रा लिखा होता है या क्लोरोफिल की मात्रा पुरुष बोले परहरिम की मात्रा या क्लोरोफिल की मात्रा पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है, अर्थात यदि पत्ती में तने में क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी, क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम होगी। और यदि क्लोरोफिल की मात्रा पौधे में अधिक पाई जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होगी। की दर भी अधिक होगी। अगला हेडिंग डालिएगा तापमान, टेम्परेचर। हो गया? तो उसमें देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है कितने से कितने डिग्री के बीच जो बहुत बढ़िया संपन्न होता है तो 10 से 35। 10 से कम हो गया तो प्रकाश संश्लेषण का दर घटेगा बढ़ेगा, और अगर 35 से ज्यादा हो गया तब भी घटेगा। 35 तक बढ़ेगा, जैसे 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 35 तक बढ़ेगा। 35 के बाद जैसे 36, 37 होना शुरू होगा तुरंत क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है तथा यदि तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अथवा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना शुरू हो जाए, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना शुरू हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की दर, ऐसी स्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगती है। ठीक है ना? अगला हेडिंग डालिएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा।
क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या CO2 की मात्रा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अगर CO2 जो है, CO2 की जो मात्रा है ये जितने अधिक होगी उतने प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, अधिक होगा। और CO2 की मात्रा यदि कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, कम होगी। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि CO2 जो ना इसके लिए जो है कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करता है। मतलब जितने CO2 जाएगा उतने ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, जितने कम CO2 जाएगा उतने कम प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है ना? इसको बना लीजिए। अच्छा, एक हेडिंग और निपटा दें यहीं। ये अगला वाला हो जाएगा खनिज तत्व। खनिज तत्व, ठीक है ना? तो इसमें जो है खनिज तत्व में हमारे आते हैं मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीज, Mn। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों दो चीज है। मैग्नीशियम का संकेत Mg और मैग्नीज का Mn। कामा आयरन, ठीक है ना? और ये सल्फर, तो ये सब जो होता है एक पौधे के लिए जो है आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अगर इनकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। अगर इनकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, तब भी क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण का दर जो है वो घट जाएगा, दुष्प्रभावित होगा। बात सुन आई? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको बनाइए दोनों। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हेडिंग डाले हैं, लिखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। अर्थात यदि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखो या डायरेक्ट, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होगा। और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा भी कम होगी या प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। हो गया? अगला हेडिंग डालिएगा खनिज तत्व की उपस्थिति। इसमें क्या लिखेंगे, देखिए। पादपों को उपरोक्त घटकों के अतिरिक्त खनिज तत्वों की भी आवश्यकता होती है। और उसमें यदि मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, आयरन आदि की मात्रा कम हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, दुष्प्रभावित होगी। है ना? लिखिएगा इसमें, पादपों को मैग्नीशियम,
एक्शन पादपों को लिखे, मैग्नीशियम कर देगा। उपरोक्त घटकों के अतिरिक्त, उपरोक्त मतलब क्या, क्लोरोफिल हो गया, प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या है ना। उपरोक्त घटकों के अतिरिक्त मैग्नीशियम, मैग्नीज, कामा आयरन, कामा सल्फर जैसे तत्वों की भी आवश्यकता होती है। और यदि पौधे को कम मात्रा में उपलब्ध होगा, और यदि यह पौधों को कम मात्रा में उपलब्ध होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर दुष्प्रभावित होगी। कम मात्रा में उपलब्ध होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर दुष्प्रभावित होगी। आज यहीं छोड़ दीजिए, बाकी जाइए अगले वीडियो में होगी।